ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक 95% फाइनेंशियल ट्रेडर फाइनेंशियल मार्केट में नुकसान उठाते हैं। फाइनेंशियल ट्रेडर फाइनेंशियल मार्केट में विदाउट हैविंग अ प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज अपनी किस्मत आजमाई करते हैं। वो स्पेकुलेशन के रूल को अडॉप्ट करते हैं, वो सिग्नल पर इन्हिसार करते हैं और बहुत जल्द मार्केट से लिक्विडिटी स्वीप करवाकर अपने कैपिटल से हाथ धो बैठते हैं। फाइनेंशियल ट्रेडर की बहुत बड़ी तादाद स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करती। ब्रोकर का इंतखाब फाइनेंशियल ट्रेडर को स्लिपेज मसाइल और कमीशन प्रॉब्लम्स में गिरफ्तार कर सकता है। आइए आज की वीडियो में विद एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल लॉसेस क्या होते हैं और इनसे बचने के लिए क्या स्ट्रेटजी, टूल्स, टैक्स और टेक्निक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटिमेंटल, जियोपॉलिटिकल, एसएमसी कॉन्सेप्ट और फाइनेंशियल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। आइए नजर डालते हैं फाइनेंशियल मार्केट में अकर होने वाले सम पोटेंशियल लॉसेस पर विद एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं उन स्ट्रेटजीज को जिनको अपनाकर इन पोटेंशियल लॉसेस से बचा जा सकता है। रहिए forex-ustad.com के साथ। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जे पॉवेल ने कहा है कि हम इन्फ्लेशन को 2.6% तक ड्रॉप कर चुके हैं और हमारा टारगेट 2% इन्फ्लेशन है। अगर आप पीसीई डाटा पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर 1, रियलाइज्ड लॉस। मिसाल के तौर पर आपने गोल्ड XAU USD को $2,400 लेवल पर बाय किया। गोल्ड मार्केट ने अपना ट्रेंड बदला, गोल्ड प्राइसेस $2,300 तक पहुंची। आपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, आपने $100 का लॉस रियलाइज किया। ऐसे नुकसान को रियलाइज्ड लॉस कहते हैं। नंबर 2, अनरियलाइज्ड लॉस। मिसाल के तौर पर आपने सिल्वर को $30 से बाय किया और करंटली आपने सिल्वर को $28 पर होल्ड करके रखा हुआ है। आप पोटेंशियली $2 के नुकसान में हैं। एज ए फाइनेंशियल इन्वेस्टर आप कंफ्यूजन में हैं कि ट्रेड को होल्ड करें या क्लोज करें। ऐसे लॉस को अनरियलाइज्ड लॉस कहते हैं। अनरियलाइज्ड लॉस से बचने के लिए आप मार्केट को रिव्यू करें, अपने टेक्निकल एनालिसिस को रिवाइज करें और अगर मार्केट रिवर्सल पैटर्न एडॉप्ट कर चुकी है तो हेजिंग स्ट्रेटजी एडॉप्ट करें ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। नंबर 3, अपॉर्चुनिटी लॉस। मिसाल के तौर पर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जे पॉवेल ने कहा कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी 100% बताई है। इस न्यूज के बाद गोल्ड बाय में है। गोल्ड मार्केट $2,431 लेवल से 2,450, 2,460, 2,470 और $2,480 लेवल की रेजिस्टेंस को अबूर कर चुकी है। एज ए फाइनेंशियल इंडिविजुअल ट्रेडर अगर हमने इस न्यूज को मिस किया है तो हमने एक बहुत अच्छा मौका गवा दिया है। इस लॉस को अपॉर्चुनिटी लॉस कहते हैं। अपॉर्चुनिटी लॉस से बचने के लिए एज ए फाइनेंशियल इन्वेस्टर आपको जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और फंडामेंटल न्यूज पर गहरी नजर रखना होगी ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और बड़ा तगड़ा पैसा बना सकें। नंबर 4, बुक लॉस। मिसाल के तौर पर गोल्ड मार्केट क्लोज हुई, आप $100 नुकसान में हो, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में $100 नुकसान लिख लिया, हालांकि अभी आपकी ट्रेड क्लोज नहीं हुई, तो ऐसे लॉस को बुक लॉस कहते हैं। नंबर 5, स्टॉप लॉस। फाइनेंशियल मार्केट में सबसे ज्यादा समझा और इस्तेमाल होने वाला लॉस
स्टॉप लॉस है। मिसाल के तौर पर गोल्ड प्राइसेस ने $2480 की रेजिस्टेंस को अबूर कर लिया है। मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए डाउन है। आप गोल्ड में बाय देखना चाह रहे हो। अगर करंट प्राइस 2471 है तो आप 2469 और 2468 तक का स्टॉप लॉस लगाकर बाय में ट्रेड तलाश कर सकते हो। प्रॉपर स्टॉप लॉस करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस पर मुकम्मल अबूर हासिल करना होगा ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन कितने % फाइनेंशियल ट्रेडर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट बॉक्स में परसेंटेज जरूर लिखिएगा। नंबर 6, कमीशन लॉस। मिसाल के तौर पर आपने स्टॉक XYZ खरीदा और उस पर आपको $500 प्रॉफिट हुआ। स्टॉक खरीदने के लिए आपको ब्रोकरेज कंपनी को $10 कमीशन पे करना पड़ी। इस तरह आपको कमीशन की मद में $10 देना पड़े और आपको $10 का नुकसान हुआ। इसको कमीशन लॉस कहते हैं। नंबर 7, मार्क टू मार्केट लॉस। मिसाल के तौर पर BTC इस वक्त 65,000 पर ट्रेड हो रहा है और आपने BTC को 60,000 पर मार्क कर रखा है। आपने एसेट्स को अंडर वैल्यू किया है, तो ऐसे लॉस को मार्क टू मार्केट लॉस कहते हैं। मार्क टू मार्केट लॉस से बचने के लिए आपको मार्केट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को रिवाइज करना होगा और इस लॉस से बचने के लिए आप हेजिंग स्ट्रेटजी एडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 8, स्लिपेज लॉस। मिसाल के तौर पर आपने बिटकॉइन 65,500 में बाय किया। ब्रोकरेज फर्म ने उसको 65,000 पर कंसीडर किया, मतलब $500 का स्लिपेज लॉस। स्लिपेज लॉस से बचने के लिए आप सेट प्राइसेस से थोड़ा कम प्राइसेस पर ट्रेड को ऑन करें या बाय लिमिट और सेल लिमिट का इस्तेमाल करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9, ओवरनाइट लॉस। मिसाल के तौर पर आपने गोल्ड XAU USD को $2,300 से सेल किया। मार्केट में अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन न्यूज की वजह से गोल्ड अनएक्सपेक्टेडली बाय हुआ। अगर आपने स्टॉप लॉस इस्तेमाल किया तो उसने आपका स्टॉप लॉस लिया, और अगर आपने स्टॉप लॉस इस्तेमाल नहीं किया तो उसने आपके अकाउंट को वॉश किया। ऐसे लॉस को ओवरनाइट लॉस कहते हैं। गोल्ड मार्केट बुलिश रास्तों पर गामजन थी। 8 जून 2024 चाइना ने कहा वी आर नो मोर बायर इन अ गोल्ड। ओवरनाइटली मार्केट डाउन ट्रेंड का शिकार हुई और $100 मार्केट ड्रॉप हुई। 9 जुलाई 2024 मार्केट बुलिश रास्तों की तरफ गामजन थी। चाइना ने फिर कहा वी आर नो मोर बायर इन अ गोल्ड। मार्केट $100 फिर ड्रॉप हुई। ओवरनाइट लॉस से बचने के लिए आपको जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर गहरी नजर रखना होगी और जियो इकोनॉमिक न्यूज आपको ओवरनाइट लॉस से बचा सकती हैं। ट्रेडिंग लॉसेस से बचने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए। ओवरनाइट मार्केट सिचुएशन पर गहरी नजर रखिए। स्लिपेज और कमीशन के नुकसानात से बचने के लिए अच्छे ब्रोकर का इंतखाब कीजिए। रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड लॉसेस से बचने के लिए फंडामेंटल न्यूज पर गहरी नजर रखिए। टेक्निकल एनालिसिस पर अबूर हासिल कीजिए और मार्केट सेंटिमेंट्स को अंडरस्टैंड कीजिए। फाइनेंशियल मार्केट लॉसेस वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें।